नमस्कार, कलाम प्रोजेक्ट्स में आप सभी का स्वागत है। और आज 2022 और 23 में सबसे ट्रेंडिंग प्रोजेक्ट जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का होने जा रहा है वो रहेगा ईवी बेस्ड टेक्नोलॉजी का। इलेक्ट्रिक व्हीकल का बूम आने वाला है और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्रों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पर प्रोजेक्ट डेवलप करें। इसके अंदर 3 सेक्शन है बेसिकली जिस पर आप प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। पहला सेक्शन है बैटरी प्रोटेक्शन का, दूसरा सेक्शन है उसकी फास्ट चार्जिंग का, तीसरा सेक्शन है उसके कूलिंग मैकेनिज्म का, और चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है उस बैटरी के, उसके साथ साथ मोटर के और साथ साथ कंट्रोलर के टेम्परेचर कंट्रोल का। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम, ईवी बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो पूरा एक डेवलप कीजिए आप, जिसके अंदर आप एंटर कर सकें कि आप कैसे बैटरी के सेल्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे बैटरी को टेम्परेचर, बढ़ते हुए टेम्परेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, उसका कूलिंग मैकेनिज्म स्टार्ट कर सकते हैं, उसको अलार्म और आईओटी पर कैसे मॉनिटर कर सकते हैं, अलार्म कैसे चला सकते हैं, उसको डिफरेंट टेम्परेचर्स पर कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। जैसे सपोज़ कि आपको 40 डिग्री पे फ़ैन स्टार्ट करना है, 50 डिग्री पे आपको एक अलार्म स्टार्ट करना है, एक नोटिफिकेशन चाहिए, और 60 डिग्री पर टेम्परेचर कंप्लीटली उसको क्लोज चाहिए आपको सिस्टम, तो ये आप डेवलप कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप उसके अंदर एडवांस सिस्टम ऐड कर सकते हैं, सेंसर बेस्ड सिस्टम ऐड कर सकते हैं जो कि स्पीड रेगुलेशन का है। जैसे कि अगर आपको स्पीड कम करनी है और जाम वाली स्थिति चल रही है आपकी, और या एक्सीडेंट वाली पोजीशन आ रही है आपकी, तो आपको स्पीड अगर ऑटोमेटिकली रेगुलेट करनी है, जैसे स्पीड कंट्रोल सिस्टम्स आते हैं बहुत सारे, तो अगर डिस्टेंस कम रहेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी स्पीड रेगुलेटेड रहेगी कि 20 से ऊपर नहीं जाएगी या 30 से ऊपर नहीं जाएगी, वो आप फिक्स कर सकते हैं। तो माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड ESP8266 IoT बेस्ड आप ईवी मैनेजमेंट सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। राइट हैंड पर मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह आपको हार्डवेयर शो कर रहा हूँ, वो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम लोग बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट कर सकते हैं। आप इंटरनेट सर्च करके देखिए, जो बैटरी प्रोटेक्शन, बैटरी पैक प्रोटेक्शन का जो सेफ्टी मैकेनिज्म है उस पर बहुत कम काम हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर कोई आपकी बैटरी के अंदर सेल वीक हो जाता है, जैसे सपोज कीजिए कोई बैटरी है उसके अंदर 4 सेल्स हैं और एक सेल वीक हो रहा है, तो सेल वीक होने के साथ साथ वोल्टेज भी आपका कम होता जाएगा, उसके साथ साथ मोटर की परफॉर्मेंस भी खराब होगी और इवन मोटर ब्रेक डाउन भी हो सकती है, बर्नआउट भी कर सकती है आपकी। तो होगा क्या इसके अंदर, जैसे बैटरी व्हीकल के अंदर पांचवा टायर स्टपनी की तरह रखते हैं, ऐसे ही हम स्टैंड बाई पर पांचवा सेल स्टपनी की तरह रख सकते हैं, उसके अंदर स्टैंड बाई कर सकते हैं, ऑक्सिलरी सेल उसका नाम दे सकते हैं हम लोग। तो जैसे ही 3 या 4 सेल के अंदर कोई भी सेल डैमेज होगा सबसे पहले, या उसका पोटेंशियल डिफरेंस लो डाउन होगा, तो पांचवा सेल जो है इट विल ऑटोमेटिकली कनेक्टेड टू द सर्किट। इससे क्या होगा कि आपकी मोटर की परफॉर्मेंस भी नहीं गिरेगी, आपकी ओवरऑल बैटरी के जो 3 स्वस्थ एंड परफेक्ट रनिंग सेल्स हैं वो भी ख़राब नहीं होंगे आपके, और प्रोजेक्ट जो है आपका प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा। ना सिर्फ आपका ऑक्सिलरी सेल उसमें ऐड होगा, बल्कि उसके साथ एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो जाएगी अच्छी, कि आपको ये भी पता चल जाएगा नोटिफिकेशन के थ्रू, ऐप के थ्रू आप देख भी सकते हो कि कौन से सेल के अंदर वीकनेस आई है, कौन सा सेल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, कौन सा सेल दिक्कत क्रिएट कर रहा है। तो 2022-23 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का बेस्ट प्रोजेक्ट जो हो सकता है वो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी बूम आ रखा है। टाटा ने नेक्सॉन लॉन्च कर दिए, टाटा ने अपनी टियागो लॉन्च कर दिए ईवी में, जीप ने अपनी कंपास ईवी लॉन्च कर दिए, और बड़ी बड़ी कंपनी मर्सिडीज़ और ऑडी भी इसके अंदर उतरने वाली हैं। तो जो छोटे लेवल पर डेवलपर्स वगैरह होंगे, जो इंटरव्यूज़ वगैरह होंगे, जो रिक्रूटमेंट होंगे, तो उन प्रोजेक्ट को प्रेफरेंस दी जाएगी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम किए हुए बच्चे हैं, काम किए हुए छात्र हैं। तो आप सभी इस पर काम कीजिए, इस टेक्नोलॉजी पे काम कीजिए, और एक प्रोजेक्ट सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। इस पर बेस्ट 2022-23 के रिकमेंडेशंस जितने भी होंगे प्रोजेक्ट के, वो आपको स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ से अपलोड करता जाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग कलाम प्रोजेक्ट्स इंडिया।